शंकराचार्य नकली बना के राजा आतंकवादी को शंकराचार्य बन के घुमाना, ये मोदी योगी शासन करने योग्य है क्या? दोस्तों नमस्कार। अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शंकराचार्यों की व्यथा क्या है, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। राम जन्मभूमि तीर्थ के नाम पर मोदी एक स्मारक ही बनाएगा, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा था कि हम उनको एक महापुरुष मानते हैं और महापुरुष का स्मारक बनता है, मंदिर नहीं बनता है। तो मंदिर का अगर ये नाम देते हैं तो उसमें अक्षरधाम या इस्कॉन जैसे मंदिर की बात करेंगे, जैसे कि हमारे सनातन धर्म के मंदिर होते हैं जिनमें भगवान को जगाया जाता है, जिनमें भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसमें भगवान को सुलाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वैसा मंदिर ये लोग बनाने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा राम मंदिर तो बन ही नहीं सकता। आपके कैसे नहीं बनना शुरू हो गया? राम जी वहाँ प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। राम जी के सिद्धांत पर ही राम जी के नाम पर प्रहार आप कर रहे, तो राम जी की मूर्ति होगी या कोई और मूर्ति होगी? इसलिए मैंने जो कहा होश में कहा है ना, बेहोश में नहीं, भांग वांग नहीं खाता हूँ। राम जी हो ही नहीं सकते वो। जब देखिए स्कंद पुराण आदि में लिखा है, और सामान्य बात नहीं है, हल्का फुल्का नहीं लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेरे वाक्यों को 24 बिंदुओं को लगभग पहली बार में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जजमेंट का रूप दिया है। गजपत जी परेशान हैं कि शंकराचार्य ने जो मैंने 24 बिंदु गजपत जी को भेज दिया था कि 24 बिंदु में दे रहा हूँ श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर। 24 बिंदुओं में पहले ही, अब तो 1 साल हो गए निर्णय दिए, 3/4 मेरा ही जो वाक्य हिंदी में, उसको अंग्रेजी में उसमें लिखा है चीफ जस्टिस ने अपने शब्दों में कि देवता की प्रतिमा मूर्ति विधिवत पूजित प्रतिष्ठित न हो तो उसमें यक्ष भूत प्रेत पिशाच वेताल उपद्रवी तत्व का सन्निवेश हो जाता है, वो सबको बेहाल कर देता है। ये अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मेरा वाक्य अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अंग्रेजी में। अंतर इतना है कि मैंने हिंदी में दिया, तो विधिवत अगर प्रतिष्ठा नहीं होगी राम जी की, एक सेकुलर मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर सेकुलर रूप में राम जी को खड़ा कर देंगे, तो राम जी की मूर्ति होगी या सबको नष्ट करने वाली प्रतिमा होगी? इस पर विचार कीजिए ना। शास्त्र के साथ आप कैसे खिलवाड़ करेंगे? शास्त्र को आप ऐसे मानेंगे, गप सप मानेंगे क्या? एटम बम से ज़्यादा शक्ति मंत्रों में होती है। वो स्पष्ट लिखा है, मूर्ति में भूत प्रेत पिशाच चांडाल यक्ष राक्षस उपद्रवी तत्व का प्रवेश होता है। वो पूरे क्षेत्र पूरे देश को बर्बाद कर देने वाला तत्व होता है। इसलिए राम जी की प्रतिष्ठा आप कर ही नहीं सकते हैं। किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने। उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं
तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य 4 शंकराचार्यों में से वहाँ नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सार्वजनिक हुई है, तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहे हैं कि शंकराचार्यों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है। तो सवाल ये है कि रामानंद जो संप्रदाय है, उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं। फिर वहाँ नृपेंद्र मिश्रा क्यों है? फिर वहाँ पर वो राजा साहब क्यों हैं? फिर वहाँ पर वो चौपाल क्यों है जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है? वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं? फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को सौंपें, प्रतिष्ठा के पहले सौंप दें। रामानंद संप्रदाय के लोग ही वहाँ प्रतिष्ठा करेंगे, हमें मंजूर है। वाले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को खड़ा कर दीजिए कटघरे पर। तुम राष्ट्रभक्त हो या आतंकवादियों के पोषक हो? आपको मालूम है, एक युधिष्ठिर जी दुर्योधन को दुर्योधन प्राय नहीं कहते, सुयोधन कहते। बहुत कष्ट दिया दुर्योधन ने, तो पूरे महाभारत में 2-3 जगह दुर्योधन के लिए दुर्योधन शब्द का प्रयोग किया है युधिष्ठिर जी ने, नहीं तो सुयोधन कहते थे। दुर्योधन अपने शासन काल में प्रजा को सुख देता था, शांति पहुंचाता था, लेकिन पांडव और पांडव के पक्षधरों को यातना दिए बिना नहीं रहता था, मूल पर प्रहार करता था। इसी प्रकार आजकल आतंकवादी को प्रश्रय देकर मोदी जी, योगी जी देश विदेश में पूरी के शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि अत्याचार हम नहीं सहेंगे? शंकराचार्य भी नकली होंगे, आतंकवादी अराजक तत्व को मोदी जी, योगी जी देश विदेश में पूरी के शंकराचार्य बना के घुमा रहे हैं। आप लोग क्या करते, मुंह बंद किए हुए हैं या नहीं? कहने के लिए मोदी बहुत अच्छे, योगी बहुत अच्छे, मेरे परिचित हैं, लेकिन हमको दबाने के लिए इतना दुस्साहस कि ये शंकराचार्य आतंकवादी को बनाकर देश विदेश में घुमा रहे, ये शासन करने का अधिकारी है क्या? इससे ज्यादा अत्याचार क्या होगा? इतने पर कोई सुरक्षित रह सकता है? कोई शासन कर सकता है क्या? शासन इनके हाथ में है क्या? 4 खाने चित्त हो जाते हैं। नरसिंह राव हमसे टकराए कहाँ गए? मुलायम सिंह हमसे टकराए कहाँ गए? लालू यादव हमसे टकराए कहाँ गए? ज्योतिर्वस हमसे कहाँ टकराए कहाँ गए? आज मोदी या योगी हमसे टकरा रहे हैं। एक आतंकवादी जल्लाद हुर्रियत के नेता के एजेंट को ये विदेशों में पूरी का शंकराचार्य बना के भिजवा रहे हैं मोदी योगी। ये भी शासन करने योग्य हैं? कहने को अच्छे लगते हैं, लेकिन देशद्रोह का काम कर रहे हैं या नहीं? आगे 2 मिनट और हमको दबा सकेंगे? ये देवराज इनमें में भी क्षमता नहीं मुझको दबा सके, अभिमान की बात नहीं है। आपने सुना कि शंकराचार्यों की व्यथा क्या है, जिसमें आपने देखा कि स्वर्गीय स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य रहे, उनका कहना है कि महापुरुष संघ ने हमेशा रामचंद्र जी को माना। तो अगर भगवान राम को संघ के लोगों ने महापुरुष माना, तो महापुरुषों के मंदिर नहीं बना करते हैं, महापुरुषों के स्मारक बनते हैं। उन्होंने उदाहरण स्वरूप कहा कि जैसे अक्षरधाम का मंदिर है और भी तमाम मंदिर है, तो उसके तर्ज पर ये मंदिर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि भगवान राम को महापुरुष मानकर ये स्मारक बनाया जा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी और
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मंदिर नहीं स्मारक ही बना रहे हैं और ये स्मारक बना सकते हैं और कुछ नहीं बना सकते। वहीं आजकल जो मुखर हैं शंकराचार्य निश्चलानंद जी की भी बातों को आपने सुना, वो किस तरह से मंदिर की भी बात करते हैं और मूर्ति का अगर शास्त्र के अनुसार अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा न की जाए तो मूर्ति में किस तरह से राक्षसों का वास होता है उसको भी उन्होंने बताया। और फर्जी शंकराचार्य को लेकर भी उन्होंने योगी और मोदी को घेरा। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शास्त्रोक्त विधि से अगर कार्य नहीं होगा तो हम वहाँ नहीं जाएंगे और चारों शंकराचार्य इसीलिए नहीं जा रहे हैं, हमारा न तो सरकार से कोई लेना देना है और न ही हम मोदी विरोधी हैं जो हमको बताया जा रहा है। तो ये शंकराचार्यों की जुबानी आपने सुनी, लेकिन ये भी बात आपको जान लेना जरूरी है कि ये चारों शंकराचार्य कौन हैं और चारों शंकराचार्य की स्थापना कब हुई ये जानना जरूरी है। तो हमारे देश में हिंदू धर्म की ध्वजा पताका को फहराने की जिम्मेदारी उठाई थी आदि शंकराचार्य ने और समूचे देश में हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार में अहम भूमिका निभाए थे आदि शंकराचार्य। और आदि शंकराचार्य ने ही देश के चारों दिशाओं में 4 पीठ बनाई और 4 पीठ के 4 शंकराचार्य हुए। आदि शंकराचार्य ने ही देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, जहां आज भी हम पहुंचते हैं और वहां जा कर के हम अपने धार्मिक कार्य को करते हैं। वो हमारे लिए तीर्थ स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल है हिंदुओं के लिए। अब सबसे पहला जो उत्तरामनाय मठ है, ये उत्तर मठ के भी नाम से जाना जाता है। ये जोशी मठ में स्थित है, जिसके शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। वहीं पूर्वामनाय मठ, जिसे पूर्वी मठ के लिए भी जाना जाता है, गोवर्धन मठ इसे कहा जाता है, जिसके शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, जो आजकल काफ़ी मुखर हैं। इसी तरह से तीसरा जो मठ है, तीसरा जो शंकराचार्य होते हैं वो दक्षिणामनाय मठ के होते हैं। इसे दक्षिण मठ भी कहा जाता है, मतलब दिशाओं के नाम पर दक्षिण मठ भी कहा जाता है। ये श्रृंगेरी शारदा पीठ है जो कर्नाटक में स्थित है। यहाँ के शंकराचार्य स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज हैं। इसी तरह से पश्चिमामनाय मठ, जिसे पश्चिम मठ के भी नाम से जाना जाता है, ये द्वारिका पीठ है जो द्वारिका में स्थित है। और यहाँ के जो वर्तमान शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद जी महाराज हैं। तो इस तरह से हमारे 4 शंकराचार्यों के पीठ हैं और चारों शंकराचार्य अलग अलग हैं जो देश के 4 दिशाओं में हैं और इन्हीं के ऊपर सनातन धर्म की पूरी जिम्मेदारी है। जी, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।